वेलकम टू कारव अकाडमी। आज की क्लास में क्लास 9वीं के गणित प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 10 को पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 10 है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। देखिए गुणनखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुणनखंड बहुत तरीकों का होता है। तो यहाँ पर गुणनखंड कुछ अलग ही है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको बनाएंगे बहुत ही आसान मेथड से, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं तो फिर तो हम लोग बना ही लेंगे। ठीक है, देखिए इसको गुणनखंड करना है ना, तो सबसे पहले ना आपको क्या करना होगा, एक फार्मूला याद कर लो, ए क्यू प्लस बी क्यू का। ये फार्मूला याद रख लो, कभी आप भूल नहीं पाओगे। इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूला की मदद से इसका गुणनखंड आप आराम से निकाल लोगे। तो देखो हम क्या करते हैं, इनको पहले तोड़ते हैं इसके रूप में। ठीक है, तो कैसे तोड़ सकते हैं, 27y³ है ना, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 3y के पावर 3, तो 27y³ होगा। अब 125 है ना, तो मैं इसको 5z के पावर 3 कर सकता हूँ। ए हो गया और ए बी हो गया। ठीक है, अब मैं इस फार्मूला पर तोड़ सकता हूँ, तो तोड़िए। ए का मान हो जाएगा 3y, बी का मान हो जाएगा 5z। ठीक है, इंटू ए का मान है 3y, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, 3y का स्क्वायर माइनस 3y, बी का मान है 5z, अब प्लस 5z का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से 3y प्लस 5z, और यहाँ से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनको करेंगे तो 9y स्क्वायर माइनस 15y z और प्लस 25z स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 3y प्लस 5z 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। ये देखो हमारा गुणनखंड हो गया। कितना सिंपल, सिर्फ हमने एक फार्मूला याद किया और उसी फार्मूला की मदद से हम लोगों ने इनको कर लिया। है ना आसान, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। इसका दूसरा देखिए, दूसरा क्या है भाई, 64m³ माइनस 343n³ है। ठीक है, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले हम उस फार्मूला पर तोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा हमें, यहाँ पर हम फार्मूला को पहले लिख ही लेते हैं, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे, और बार बार लिख रहा हूँ ना तो आप लोग याद भी कर लो। क्या होगा, a प्लस बी, हाँ एक मिस्टेक हो रहा है, एक मिस्टेक। ये देखो प्लस वाला था तो मैंने प्लस वाला फार्मूला लगाया था, अब माइनस वाला है ना तो माइनस वाला लगाएंगे। क्या होता है, a³ माइनस b³ का फार्मूला, इसका फार्मूला याद करना होगा। ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इस फार्मूला को याद रखिए। तो क्या हो जाएगा, देखो पहले इनको तोड़ेंगे। 64 है ना, ए के पावर क्यू में लिखना है 64 को, तो 4m के पावर 3 कर देंगे ना तो 64m³ हो जाएगा। माइनस 343 है, 343 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 343 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3n, तितली का नाम होती है 27, ये तो हो ही नहीं सकता, 3n नहीं लिख सकता, लेकिन मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 लिखूंगा तो हो जाएगा क्या, 7 7 49, 49 को 9 7 63, 7 चौका 28, 28 2 30, 30 30 30 30 और 4 30 4 34। हाँ, इसको मैं 7n के पावर q लिख सकता हूँ, क्योंकि 7n के पावर करेंगे तो 343 आ जाएगा। ठीक है, ये a हो गया और ये b हो गया। अब इस फार्मूला पर तोड़ दो, a का मान 4m माइनस b का मान 7n, फिर a का मान 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n हो जाएगा। ठीक है, प्लस 7n का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 4m माइनस 7n इंटू ए हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 7 चौका 28mn
अब प्लस 7 ये 49n², ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया सबको? बहुत ही आसान है, गुणनखंड करना था, हम लोगों ने गुणनखंड कर लिया। आई होप कि आप लोग को प्रश्न संख्या 10 भी कंप्लीट हो गया होगा, बहुत ही आसान था। हाँ, यदि आप प्रश्न संख्या 11 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और प्रश्न संख्या 11 को भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।